भविष्य का जो भी शिक्षकों की बारी है वो अटकी पड़ी है और नियमावली के कारण नियोजित शिक्षक वाले बेचारे मर रहे हैं। नहीं हम लोग हर वो छोटे तबके से लेकर के बड़े तबके तक के जो भी कर्मचारी होना चाहिए वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे, इसका क्या कारण है? नौजवान हैं, नौजवानों की भावना को समझते हैं, नौजवानों के दर्द को महसूस करते हैं कि 100 से ऊपर समस्या जब आपके प्रतिनिधि जो हैं, आपके जो लीडर हैं, उनके द्वारा जो सुझाया गया सार्वजनिक रूप से, कोई ये भी नहीं कि हाँ साहब इंडिविजुअल किसी से बात नहीं हुआ, कलेक्टिव बातचीत हुई। एक प्रश्न मेरा है और आपको भी इसका जवाब देना चाहिए, पूरे बिहार के लिए मैं पूछ रहा हूँ। गर्दनीबाग में पिछले दिनों विधानसभा जब सत्र चल रही थी उस वक्त चाहे मैं बात करूं प्रारंभिक की शिक्षक, माध्यमिक की शिक्षक, उच्च माध्यमिक की शिक्षक या फिर अपर लेवल के प्रोफेसर कहूं, गेस्ट टीचर कहूं, गेस्ट प्रोफेसर कहूं, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के हर वो छोटे तबके से लेकर के बड़े तबके तक के जो भी कर्मचारी होना चाहिए वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे, इसका क्या कारण है? क्या स्ट्राइक कर रहे थे, मैं नहीं समझ। स्ट्राइक कर जैसे कहा जाए कि प्रारंभिक वाले भी आंदोलन कर रहे थे, माध्यमिक वाले भी आंदोलन कर रहे थे, असिस्टेंट प्रोफेसर भी आंदोलन कर रहे थे, गेस्ट टीचर भी आंदोलन कर रहे थे और प्रोफेसर भी आंदोलन कर रहे थे। क्या नौबत आ गई कि प्रोफेसर भी अब आंदोलन पे उतर गए? नहीं देखिए, जहाँ अपेक्षा जगती है वहीं लोग डिमांड करता है, जहाँ अपेक्षा नहीं रहती वहाँ पर डिमांड लोग नहीं करता है। तो अपेक्षा के तो निश्चित रूप से महागठबंधन सरकार आने के बाद, और चूंकि आपको यह बात मानना पड़ेगा कि इस बिहार में ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर रोजगार को किसी ने मुद्दा अगर बनाने का काम किया है तो वह जो है सो श्रेय निश्चित रूप से डिप्टी सीएम तेजस्वी जी को जाता है, क्योंकि उन्हीं के पहल पर पिछले विधानसभा चुनाव में जिस ढंग से प्रधानमंत्री से लेकर और भी जो भाजपा के नेता थे इधर उधर की बातें करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी जी ने मजबूर कर दिया उनको भी कि रोजगार पर वे बोलने के लिए बाध्य हो गए, भले ही वह पूरा नहीं हुआ। ये तो बहुत बार बोल दिए हैं सर, ये बहुत बार चला है ये बात कि तेजस्वी जी सही सुन रहे हैं ना? प्लीज प्लीज मैं यह कह रहा हूँ कि इसी चूंकि अपेक्षा इसलिए है क्योंकि तेजस्वी जी ने इस पर पहल किया है, नौजवान हैं, नौजवानों की भावना को समझते हैं, नौजवानों के दर्द को महसूस करते हैं, और बेरोजगारी जो है सो नौजवानों के सामने एक बहुत बड़ा विकराल समस्या के रूप में खड़ी है। वो कैसे करेंगे? वो तो सिर्फ एक ही बात भैया बोलते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। नहीं, इंतजार का मजा चूंकि अब एक ही बार सारे लोग अब चाहेंगे कि यहाँ हो जाए, तो कोई भी चीज़ प्रक्रिया के तहत ही होती है। प्रक्रिया के बाद भी आप जो देख रहे हैं, अभी जैसे आपने चर्चा किया प्रोफेसर का, अभी प्रोफेसर लोगों की जो है सो नियुक्ति हुई है, उनका सब चीज़ फाइनल हो गया, रिजल्ट उनका निकल गया, इंटरव्यू वगैरह सब होकर रिजल्ट उनका फाइनल हो गया, अब उनको केवल ज्वाइन करना था। आपके मैंने फिर लॉट हो गया, और उसके बाद में देखिए कि मामला चला गया कोर्ट में, कोर्ट जो है सो उसको रोक दिया है। तो ये जो समस्याएं हैं सरकार, अब शिक्षक की नियुक्ति में जो आप मामला कर रहे हैं, तो जो आप देखे हुईएगा जो पिछले दिनों आदरणीय तेजस्वी जी ने जो बयान दिया था कि भाई वैधानिक रूप से कहीं कोई अड़चन नहीं हो और भी कोई ढंग से इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, उस ढंग से हम प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने उदाहरण दिया कि देखिए प्रोफेसर का सब चीज़ पूरा हो गया, उसके बाद जो है सो हाई कोर्ट में मामला फंस गया, लटक गया, तो इसीलिए विलम्ब जो हो रहा है सो इन सब कारणों से। ये आपका है 14 अक्टूबर 2020 का इलेक्शन से के समय का हस्ताक्षर जो होगा वो 10 लाख नहीं, तो अब दिखाइए नौजवानों को रोजगार नहीं, रिमेम्बरिंग में कराना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट सिग्नेचर होगा वो 10 लाख रिमेम्बरिंग उसको कराया जाता है जिसको रिमेम्बर नहीं है, जो ऑलरेडी जिसको याद है हर जगह हर कार्यक्रम में कोई भी कार्यक्रम होता है, प्रेस बोल रहे हैं कि समान काम समान वेतन पे भी मैं मेरा फर्स्ट कैबिनेट में सिग्नेचर होगा। नहीं, सुन लीजिए, जो है सो कोई भी हम लोग वो जो लोग कहता है कि हाँ माने वो कहते कि हाँ फर्स्ट कैबिनेट में फर्स्ट थी में, तो ओथ लिए 10 अगस्त को उसी दिन उनके द्वारा घोषणा किया गया, उसी दिन घोषणा कर दिया गया, तो प्रक्रिया तो उसी दिन से शुरू हो गई, जो कहे उसको किए। इलेक्शन में नहीं, इलेक्शन में प्रक्रिया ये भाजपा नहीं है, ये जुमलेबाजों की पार्टी नहीं है, यह समझ लीजिए। आप देख रहे हैं सामने में जो है सो नियुक्तियां हो रही है, आज लोग कह रहे हैं कि हाँ साहब हमारे समय का तो आप कर क्या रहे थे,
आज तो मजबूर केंद्र सरकार भी मजबूर हो गई। मैं मानता हूं कि ठीक है, तेजस्वी यादव जी नौकरी के लेकर एक मुहिम स्टार्ट किए नौजवानों के लिए। तो मुहिम स्टार्ट करने में और करके दिखलाने में सर अंतर होता है ना। तो प्लीज युवाओं के सोचे, और मैं भी एक युवा हूं तो बेरोजगार का दुख दर्द समझता हूं, शायद आप भी समझ रहे होंगे क्या होता है अभी बेरोजगार। अभी अभी तक जो है सो जब से बेरोजगारों नहीं के लिए कुछ नहीं नहीं कीजिए। अभी तक जो जब से सरकार बनी है, अभी 4 महीना भी नहीं हुआ है, 3 महीना कुछ दिन हुए हैं। और इसमें हम समझते हैं कि लगभग 60,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। कैसे आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है? तो सवाल है कि कोई भी जो है वह तो प्रक्रिया के तहत ही न होगा, प्रक्रिया के तहत ही होगा। जिसकी प्रक्रिया जहाँ तक पहुँची हुई है उससे आगे बढ़ रहा है। बहुत से विभाग है जहाँ पर कि नया ढंग से प्रक्रिया शुरू करना है, तो वहाँ पर कठिनाई है। जैसे शिक्षक वाले में पूरे तौर से पूरा सिस्टम बदलने जा रहा बीपीएससी है। के माध्यम से होगी। नहीं, अब क्या होगी यह मैं नहीं जानता, मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन सरकार का संकल्प है नौजवानों को नौकरी मिले, विद्यालयों में शिक्षक जाए और क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिले। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए, और जैसे आप नियोजित शिक्षक का सवाल उठाए, तो नियोजित शिक्षक की जो समस्या है वह तो जो है सो जो नियोजन जिनका होने वाला है उनके सामने भी वह समस्या आएगा। तो क्यों नहीं नियोजन के पूर्व ही उन समस्याओं का निराकरण कर दिया जाए जो उस समय जो बाद में परेशानी नहीं हो। इसीलिए आप ही के सर नेताजी, जैसे कि आपके महागठबंधन के जो सीपीआई के जो अध्यक्ष विधायक जी हैं, वो तो आप ही के महागठबंधन में, जैसे कि संदीप सौरभ जी, उन्होंने कहा कि 25 तारीख तक आ जाएंगी, क्योंकि हम शिक्षा मंत्री से बात किए हैं, तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बिहार के उप मुख्यमंत्री से बात किए हैं। तो क्या उम्मीद जताया जाए कि, क्योंकि सर नियमावली के कारण ही भविष्य का जो भी शिक्षकों की बात है वो अटकी पड़ी है, और नियमावली के कारण नियोजित शिक्षक वाले बेचारे मर रहे हैं। नहीं हम लेकिन सौरभ जी जो कहे, जी मैं भी कह चुका हूँ। मैं भी पहले मैंने बोला था, 25 का रहना। नहीं मैं भी कह चुका हूँ कि साहब जो है सो 22 में ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नहीं हुआ तो उसके पीछे कारण है। जब कहे ना कि जब कुछ चीज़ खोलिएगा, खोलने के बाद में ना कोई फल है, और फल को जो है सो आप जब खोलिएगा तब ना पता चलेगा कि हाँ साहब उसमें आँठी है कि नहीं है, गुद्दा है कि नहीं है, सड़ा हुआ है या सही है। तो जब प्रक्रिया जब हुआ तब उसके बाद में उसमें मामला आना शुरू हो गया। जो पदाधिकारी हैं जो पहले से इसको डील कर रहे हैं, तो एक एक बारीकी से एक एक बारीकियाँ जो उसमें हैं, एक एक जो कमजोरियाँ हैं, उन सारी चीज़ों को वो समझ रहे हैं। कुछ जो है सो जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने जो फील किया, महसूस किया, हम लोगों ने जो महसूस किया, जो कठिनाइयाँ, उन सबों को लेकर जो है सो कलेक्टिव रूप से उस सारे समस्याओं को शिक्षक प्रतिनिधियों से माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने बुलाकर बात किया। उसमें बहुत सारे बात आए, 100 से ऊपर, आप तो उसमें थे, गए हुए थे, 100 से ऊपर सुझाव उसमें आए, आप सोच सकते हैं। उसके पहले भी लोग कहते कि क्या इसमें है, कुछ नहीं है, बस कर देना है। लेकिन शिक्षक संगठनों के साथ जब माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे, उसमें 100 से ज़्यादा सवाल उठे, समस्याएं आईं। तो आप सोच सकते हैं कि वो तो कोई जो है सो कोई अरे गहरे कोई आम पब्लिक नहीं समस्या बताया था, शिक्षक संगठन बताए थे, उनके नेता थे। हाँ हाँ, और आप खुद उसमें शामिल थे। तो 100 से ऊपर जब समस्या वहाँ पर आ सकता है, तो शिक्षक अभ्यर्थियों को समझना चाहिए कि 100 से ऊपर समस्या जब आपके प्रतिनिधि जो हैं, आपके जो लीडर हैं, उनके द्वारा जो सुझाया गया सार्वजनिक रूप से, कोई ये भी नहीं कि हाँ साहब इंडिविजुअल किसी से बात नहीं हुआ, कलेक्टिव बातचीत हुई पब्लिकली, और उसको जैसे जब आया उतना समस्या, तो आपको समझना चाहिए कि जैसे अब उन समस्याओं का निराकरण करने में तो समय लगेगा ही, और बेहतर हुआ कि इन सारी समस्याओं का समाधान पहले ही हो जाए। एक चीज इतना जरूर है कि जो भयभीत जो लोग हैं, शिक्षक अभ्यर्थी लोग, इतना शिक्षक का पद है खाली कि किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ जिनमें शिक्षक बनने की योग्यता है उन सब लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। अब जो शिक्षक बनने के पात्र नहीं है उनकी तो नहीं होगी। अब जो है सो बनेंगे शिक्षक, राष्ट्र निर्माता बनने जा रहे हैं। वही मेरा प्रश्न है सर। नहीं, जो राष्ट्र निर्माता बनने का चाह रखते हैं, दावा करते हैं,
और उनकी भाषा देखिए। बीपीएससी के माध्यम से आप लीजिएगा एग्जाम और वेतन दीजिएगा 20,000 रुपया चपरासी का, तो ये भी तो सही नहीं ना है गवर्नमेंट के लिए। नहीं नहीं, यह कहाँ, BPSC में दीजिए। यह कहीं से भी नहीं आया है कि हाँ बीपीएससी के माध्यम से होगा या किसी। यह है कि हाँ जो सिस्टम पहले था, इतनी नियोजन इकाइयाँ थी, वह सिस्टम नहीं रहेगा, इतना अंडरस्टूड है। लेकिन किसके माध्यम से होगा, अभी ऐसा तो कुछ नहीं आया, तो अपना तरह से अपना चलाने के लिए कोई चला जाता है, कुछ चला जाता है। वह तो अभी जब नियमावली सामने आएगी तब पता चलेगा कि हाँ साहब क्या होने वाला है। कब तक आ रही है? और हम लोग तो कहे कि हमारे डेट दे दीजिए, बहुत बोल दिए। नहीं, वो जो उस दिन जो सुझाव जो शिक्षक संगठनों द्वारा जो आया, उन सबों को रख दिया गया है। माननीय मंत्री जी अधिकारियों से डिस्कस करके उन सबको सॉल्व करने के दिशा में प्रयास में है। और अब हम समझ रहे हैं कि उस बैठक में मैं भी था।